अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जो आपकी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग अब हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं। आपकी जो न्यू बुक है उसमें कुछ चैप्टर्स चेंज हो गए हैं। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है। फर्दर चैप्टर हम इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करते जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है और व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये एक्चुअली रियल नंबर से ही इसका कॉन्सेप्ट हमारा एडवांस में गया है। क्योंकि जब हम किसी भी नंबर का स्केयर लेते हैं, जैसे हमारे पास है स्केयर, हमारे पास 9 है। अगर हम 9 का स्केयर लेंगे बेटा तो वो हमारे पास आ जाएगा 81। ठीक है, अब अगर मेरे पास -9 होगा उसका मैं स्केयर लूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, अगेन से मेरे पास बन जाएगा 81। क्लियर है? अब मेरे पास अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है, पॉजिटिव नंबर का अगर मैं स्केयर रूट ले लेती हूँ, अगर 9 ही है तो इसका स्केयर रूट लेंगे तो 3 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3। इसी तरह हमारे पास -9 का स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से अगेन कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास -3 आ जाएगा। ये तो था कि जो प्रॉपर स्केयर होते हैं उन नंबर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर स्केयर नहीं होता, जिनका लेट्स सपोज -5 हो जाता है, -3 हो जाता है। तो जब ये स्केयर रूट में आते हैं तो इन नंबर्स को कैलकुलेशंस के लिए जो हमारे पास प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डेवलप करना पड़ा। तो हम देखते हैं थ्योरी में क्या राइट किया हुआ है उन्होंने। उन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एक्सटेंशंस ऑफ रियल नंबर्स डिजाइन टू सॉल्व इक्वेशन दैट हैव नो सॉल्यूशन विद इन द रिलेम ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन जिनका रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है, उनको सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ी है। जो हिस्ट्री है मैथमेटिशियंस की, उसके अकॉर्डिंग ये है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है नंबर्स का उनको इन्हेंस किया है। हम किसी भी चीज़ को इन्हेंस कब करते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। ये बहुत फेमस है प्रोवर्ब कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इसी तरह साइंटिस्ट को जब इसकी ज़रूरत पड़ी कि जब स्क्वायर रूट में हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको डील करने के लिए हमें किसी ऐसे नंबर को डेवलप करना चाहिए, तो फिर उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डेवलप किया है। यानी कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखते हैं, वो कहते हैं कि स्क्वायर जो है पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियम ऑफ रियल नंबर, यानी कि जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करता रियम ऑफ रियल नंबर्स में। तो इस कंसेप्ट के लिए हमें स्क्वायर रूट जो है नेगेटिव नंबर्स का गिवन अटेंशन टू फॉर सेंचुरीज टुगेदर, यानी कि काफी सेंचुरीज तक इसकी तरफ हमारी टेंशंस रही हैं। फिर उन्होंने रिसेंटली जो है इस स्क्वायर रूट के लिए डिस्कशन की और अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, जिसको हमने कह दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं क्या, इसकी डेफिनेशंस क्या, वो तो एक थोड़ी हिस्ट्री थी हमारे पास। अब हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वो हमारे पास इस फॉर्म में राइट होते हैं, z इज इक्वल टू प्लस ए प्लस बी एटा। यानी जो फर्स्ट पार्ट है वो रियल नंबर्स को डिनोट करता है, जो सेकंड पार्ट है वो इसके इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और ए और बी हमारे पास रियल नंबर्स में से होते हैं। एंड एटा की वैल्यू हमारे पास होती है √-1। यानी हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जैसे मेरे पास है स्क्वायर रूट -5, तो मैं स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट कर लेती हूँ और स्क्वायर रूट 5 को सेपरेट, तो इट्स मीन दैट मेरे पास स्क्वायर रूट 5 एटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एग्जांपल्स कुछ आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो देन कहते हैं ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो किस से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी बेटा, अब हमारे पास है रिकॉग्नाइजेशन जो है
रियल नंबर्स की और इमेजिनरी पार्ट्स की, कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो जो स्क्वायर रूट -1 है वो बिलोंग नहीं करता हमारे पास रियल नंबर्स में से, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं इसमें हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस योटा b होता है। जो फर्स्ट पार्ट है ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसको रियल पार्ट कहते हैं। जो सेकंड होता है योटा के साथ उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, बस इसमें यही हमने रीड करना था। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको देख लेते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर रियल नंबर को हम कहेंगे ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं विद जीरो इमेजिनरी पार्ट के साथ। जैसे मेरे पास 3 है, अब मेरे पास 3 है तो मैं इसको कह दूंगी ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जीरो इमेजिनरी पार्ट है, इसका जीरो इमेजिनरी पार्ट है। हर रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है विद जीरो इमेजिनरी पार्ट के साथ। देन हम देखते हैं इसमें क्या फर्दर डिस्कस किया गया है। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है, जब हम इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है a प्लस इयोटा b। ठीक है, अगर हम इसका इयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये कॉन्जुगेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, जी बार से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 माइनस 4 इयोटा है तो इसकी कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगी, 5 प्लस 4 इयोटा। -2 माइनस 3 इयोटा है तो इसकी कॉन्जुगेशन क्या होगी, -2 प्लस 3 इयोटा। ओनली आपके पास जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज होगा, आपके पास रियल पार्ट एज इट रहेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो इयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज होगा। यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि जो रियल नंबर है ये सेल्फ कॉन्जुगेट है, यानी इसका साइन चेंज नहीं होता, ये एज इट राइट कर दिया जाता है। उसके बाद है हमारे पास ऑपरेशंस, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास है एडिशंस है, a प्लस इयोटा b प्लस c प्लस इयोटा d, यानी रियल पार्ट इसका रियल पार्ट में ऐड होगा और जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो उसका इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड होगा। क्लियर है बेटा। उसके बाद हमारे पास है, अगर हम इसके साथ कोई रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी k इंटू ए प्लस इयोटा बी, तो जो हमारे पास कोई भी नंबर है वो दोनों नंबर्स के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। यानी फर्स्टली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये इयोटा वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में हम रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को ही ऑपरेट करेंगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ ही करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन देखने का एक मेथड है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, किसी एक ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर लें। यानी कि फर्स्टली ए को सी से मल्टीप्लाई किया, देन ए को आईओटा डी से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई किया एंड देन इयोटा बी को इयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आपके पास जो है यहाँ पर ये जो इयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगी -1। तो अब आपके पास बना है ए सी प्लस इयोटा ए डी प्लस इयोटा बी सी, तो ये बन जाएगा -BD। तो यहाँ पर हम इसके रियल पार्ट, हमारे पास एक ये रियल पार्ट है और एक ये रियल पार्ट है, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उनको हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, एक इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है बेटा। आपने क्या करना है, आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा ए सी और प्लस इयोटा स्क्वायर बी डी। तो इयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास माइनस आ जाएगी 1। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए आपने जो रियल पार्ट है उसको इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी ए को डी आयोटा डी के साथ और सी को आयोटा बी के साथ। ये एक डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर पेयर, यानी कि हम क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में भी राइट कर सकते हैं। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन में हमारे पास रियल पार्ट के साथ ही कंपेयर होगा,
इमेजिनरी पार्ट के साथ ही कंपेयर होगा। ठीक है, हम रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे ए इक्वल है सी के एंड बी इक्वल है डी के, देन हम इसके बाद देखते हैं कि ए बी प्लस सी डी ऐड करने के लिए भी हमारे पास रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। बेटा मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है, अभी जो हम डिस्कस करके आए हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आपके पास यानी ऑर्डर पेयर में एयोटा नहीं राइट किया, जस्ट एयोटा को रिमूव करके उसको ऑर्डर पेयर में राइट कर दिया ए बी और साथ ब्रैकेट में। तो अब आपके पास रहना तो फर्स्ट पार्ट रियल ही है, सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट ही इसका रहना है। तो आप क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी को डी से, एंड फिर आपके पास रियल पार्ट को हम इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करते ए डी प्लस बी सी, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फिर हमारे पास आता है कि हमने इसकी सब्ट्रैक्शन की है, यानी ऑर्डर पेयर में सब्ट्रैक्शन कैसे की है, ए माइनस सी और कॉमा बी माइनस डी। ठीक है, और अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें ऑर्डर पेयर में, जैसे हमने उसके वैसे की थी ए प्लस योटा बी की फॉर्म में, वैसे हमारे पास के जो है वो ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, के बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या कह रहे हैं वो, फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि आपने इसका सम भी फाइंड करना है, डिफरेंस भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन सी है, 8 और 9 एंड 5 और -6 है। ठीक है बेटा, अब हम सबसे पहले सम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर अगर मैं राइट कर देती हूँ, जी बेटा जब हमने इसको सॉल्व करना है सम के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारे पास है 8 और 9 और सेकंड ऑर्डर पे हमारे पास है 5 और -6। ठीक है, यहाँ पर इसमें कॉमा है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी में ऐड कर देंगे। माइनस साइन है तो इसलिए ये माइनस लगा देंगे। हमारे पास आ जाएगा 8 और 8 + 5 13 और 3। डिफरेंस में हम क्या करेंगे, यानी कि माइनस का साइन यहाँ पर पुट कर लेंगे। हमारे पास क्या है, डिफरेंस के लिए ये 8 -5 9 माइनस और डबल माइनस, क्योंकि सेंटर में भी माइनस आना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया था वैसे ही हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 15। प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट में हमने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी प्रोडक्ट के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, देन माइनस का साइन इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 8 × 5 -9 × -6। फिर हमने इसका इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए क्या करते थे, रियल पार्ट को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करते थे, 8 को -6 से किया और 9 को 5 से किया। ठीक है, इसके सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व आउट हो गया। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर ऑपरेशन कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया गया है कि हमारे पास एडेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी मतलब किसी भी नंबर में वो नंबर ऐड या उससे मल्टीप्लाई किया जाए, उस नंबर पर कोई इफेक्ट ना हो, उसे हम उसकी आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे 0 किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होता, इट्स मीन दैट 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी, यानी 0 किसी नंबर में ऐड किया कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो 0 एडेटिव आइडेंटिटी बन गया। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, मल्टीप्लाई कोई भी नंबर किया जाए तो उस पर नंबर पर कोई इफेक्ट ना हो, 1 है 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो 0 0 है।
वैसे रियल नंबर की अगर हम देखते हैं तो हम जस्ट एक जीरो पुट कर देते हैं, लेकिन जब हम ऑर्डर पेयर में राइट करते हैं, जाहिर सी बात है हमने इसका रियल पार्ट भी राइट करना होता है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी राइट करना होता है, तो इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा 0 0। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए और बी, इसका एडेटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब ऑपोजिट साइन कर देना है। एडेटिव में है तो माइन ए है तो इसका माइनस ए बन जाएगा, बी है तो माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। यानी कि एडेटिव इनवर्स है कि अगर ऐड किया जाए उसके कोई किसी भी नंबर को अंदर उसका इनवर्स ऐड करें तो कोई इफेक्ट ना हो, यानी 0 0 हमारे पास बन जाए। इफेक्ट तो होगा बेटा क्योंकि ऐड किया है ना, तो ए में जब माइनस ए ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा, बी में जब माइनस बी ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, अभी मैंने डिस्कस किया मल्टीप्लाई करने से कोई भी इफेक्ट ना हो तो वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो वो हमारे पास है 1 और 0। यानी कि ए बी और इसको जब 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एज इट ए बी रह जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ऑलवेज हम यही यूज करते हैं कि हमारे पास ए यानी रियल पार्ट ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज की आइडेंटिटी आ जाएगी मल्टीप्लीकेटिव। देन हमारे पास इसकी एग्जांपल है एक, उसको डिस्कस कर लेते हैं। Z1 है हमारे पास 4 और 2 और Z2 है हमारे पास 3 माइनस 1। तो उन्होंने कहा है कि इसकी डिवीजन फाइंड आउट करें, यानी Z1 ओवर Z2 फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको राइट करेंगे 4 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो अब इनके ऑर्डर पेयर को खत्म करके इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में राइट कर लिया, 4 प्लस 2 एटा 3 माइनस एटा। तो जब भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होती है तो हम इसके जो डिनोमिनेटर होता है उस पार्ट का कॉन्जुगेशन से इसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और इसकी डिवीजन भी करवा देते हैं। जैसे 3 माइनस एटा था तो इसकी कॉन्जुगेशन क्या बननी थी बेटा, 3 प्लस एटा, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इसे डिवाइड भी करवा दिया। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें भी मल्टीप्लिकेशन का रोल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला यूज हो जाता है ए स्क्वायर जी बेटा, हमारे पास जो फॉर्मूला है अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास है a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वही यहाँ पर हमने फॉर्मूला इसका पुट कर दिया है। और न्यूमिनेटर में अगर हम देखते हैं हमारे पास 4 प्लस 3 होता 3 प्लस होता, तो जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल था उसी को यूज किया, यानी रियल पार्ट को फर्स्ट वाले नंबर को हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करके, या फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं किसी दोनों नंबर्स में से किसी एक ब्रैकेट्स को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन 4 को हमने एटा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 एटा को 3 के साथ एंड 2 एटा को फिर एटा के साथ मल्टीप्लाई किया। आफ्टर दैट हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 10 प्लस 10 एटा ओवर 10, तो इनमें से हमने न्यूमिनेटर में से 10 को कॉमन ले लिया, हमारे पास 1 प्लस एटा आ गया, यानी कि Z1 ओवर Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या बनी है 1 प्लस एटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम हमारे पास क्या होती है, एक्चुअली जब हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली तो उसको हम आर्गन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस जो होता है वो इसका रियल एक्सिस होता है, जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी आपके पास यही बात की गई है कि x axis is called the real axis and y axis is called the imaginary axis. The coordinate plane itself is called the complex plane. इसको हम क्या कहेंगे, complex plane या फिर z plane कहेंगे। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि हमारे पास जो फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन पर तो हम उसको क्या कहते हैं, आर्गन डायग्राम कहते हैं। आर्गन डायग्राम इज अ वे टू रिप्रेजेंट वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन पर।
क्लियर है? यानी कि ग्राफिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम मार्किंग डायग्राम का नाम दे देते हैं। देन बेटा आपके पास मॉडुलस आ जाता है। मॉडुलस हमारे पास क्या होता है? ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी हमारे पास डिस्टेंस होता है ओरिजिन से पॉइंट तक का। इसकी डेफिनेशन एक आप ये भी कर सकते हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन हम ये कर लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट इज कॉल्ड द मॉडुलस, या हम इसकी लेंथ भी कहते हैं। तो उसके लिए हम इसमें बार लगा देते हैं, यानी ओ ए का डिस्टेंस। तो ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा? एक्स और वाई पॉइंट है, ए जो है हमारे पास, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी हमारे पास मॉड होगा तो हम इसको सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। जी बेटा, अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जब मॉड हमने लेना है, हमारे पास एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 3 में है 1 प्लस 2 इयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस इयोटा, देन एवेलुएट सी कॉन्जुगेट का मॉड लेना है हमें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या लेंगे? सी को सॉल्व आउट करेंगे, यानी कि इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेशन जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्क्वायर इसका ओपन किया, स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारे पास -3 प्लस 4 इयोटा ओवर 2 माइनस इयोटा बच गया। अब हमने इसकी कॉन्जुगेशन से इसको मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, सिंप्लीफिकेशन की है। देन हमारे पास जो है आ जाता है -6 प्लस 5 इयोटा -4 ओवर 4 माइनस इंटू -1, यानी सिंप्लीफिकेशन जो हम पहले कॉन्जुगेशन से मल्टीप्लाई करके, यानी डिवीजन वाला रूल हम तो जो कर चुके हैं वही इधर डिस्कस हुआ है। आगे इसकी कॉन्जुगेशन ली गई है, यानी आपके पास जी आ गया सिंप्लीफाई। जब भी आपके पास जी आ जाएगा डिवीजन की फॉर्म में, तो सबसे पहले हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड करना, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करना है। देन हमने उसके साथ ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब इसका लेंगे हम कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? -2 प्लस इयोटा, क्योंकि हमारे पास सॉरी यहाँ पर इन्होंने रॉन्ग राइट किया हुआ है, हमारे पास प्लस इयोटा था, यहाँ पे माइनस इयोटा आना है। देन हमने इसका वो ले लेना है मॉड। मॉड लिया तो हमारे पास √5 आ जाएगा। यहाँ पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा मॉड में, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसमें हम जब मॉड लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। यहाँ पर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर आपकी एक मिस्टेक है उन्होंने की हुई बुक में। फर्स्ट टाइम बेटा जब बुक आती है तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, इट्स ओके। जो बुक्स राइट करते हैं वो भी हमारी तरह के इंसान ही होते हैं, मिस्टेक के चांसेस होते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक है कि यहाँ प्लस ही होता था तो माइनस आना, नेक्स्ट उन्होंने करेक्शन कर दी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।